എന്നെ ഒറ്റപ്പാടെ ഇവിടെ ടീച്ചർ ചേച്ചി പിള്ളേരെല്ലാം ഓട്ടോ ഓടി ടീച്ചറിനെ കയറ്റി വിട്ടില്ല അവര് പിള്ളേർ പോയി പിള്ളേർ അങ്ങേയറ്റം വരെ എത്തി ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരുവി അവര് ചേച്ചിയെല്ലാം ചാക്കോച്ചിയിൽ അങ്ങ് പോയതുകൊണ്ട് പിടിച്ചോണ്ടാവും ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം വരെ ഓടി എല്ലാത്തിനും പിടിച്ചോണ്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ पहले इधर आओ, इधर आओ। ऊपर का पार्ट बात नहीं करिए आप लोग। मैं राम शर्मा गाइड है नालंदा के पामुन आप सभी का स्वागत है। मुन्ना आप लोग कहीं स्मारक पर न चढ़ेंगे, कहीं नाम लिखने का काम नहीं कीजिएगा, ताखा में हाथ न देंगे और अपने ग्रुप में ही रहेंगे। नालंदा दो शब्दों का मेल है, नालम प्लस्ता। नालम का अर्थ होता कमल, लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है और दामन देती है जो ज्ञान देती है वही नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान में, नालंदा में और विक्रमशिला भागलपुर में। लेकिन तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा विश्वविद्यालय ही था। चूँकि 10,000 विद्यार्थी 1500 शिक्षक थे। उस समय लड़कियां नहीं पढ़ती थी। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर तो क्या थोड़ा सा इधर आ जाइए ना, आवाज आपको 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे, 108 टेम्पल थे और 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था। नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। तीनों भारत में था, भारत विश्व का गुरु था। उस समय पाली और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। नालंदा की स्थापना 413 AD में कुमारगुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने उसे विस्तार किया। 9वीं देवपाल के समय में यह विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं से 12वीं तक 800 वर्ष चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को जलाया और इसे नष्ट किया। आप अगर वीडियो भी बनाइएगा तो नेट पर हाईलाइट गूगल में न डालेंगे, नहीं तो आपके मोबाइल से आप पर भी केस होगा, मुझ गाइड पर भी केस होगा। उसके बाद ये भूकंप से मिट्टी से ढक गया। इसके ऊपर खेती हो रही थी। आर्कोलॉजिकल के पिता एक ने हुएंगसांग की डायरी को चाइना में देखा। हुएंगसांग 7वीं शताब्दी में आए थे। वो यहाँ के छात्र थे, अध्यापक का काम किया। उनकी डायरी का नाम था CU की, जो चाइनीज में था। डॉक्टर ए कलिंगम ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर 1915 से 37 तक 22 वर्ष अंग्रेज के समय में, फिर 74 से 82 8 वर्ष अपनी सरकार में। 30 वर्षों की खुदाई में 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है। 11 हॉस्टल, 6 मंदिर आप देख पाएंगे। यहाँ 3 लाइब्रेरी थे, रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नरंजक। प्रवेश के लिए 4 भव्य गेट था। गेट पर गेटकीपर को द्वार पंडित का दर्जा प्राप्त था। गेटकीपर ही विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। 10% सफल होते थे, 90 गेट से लौट जाते थे। सोचो मुन्ना, जहाँ का गेटकीपर आदेशपाल ही स्कॉलर हो। आचार्य का फिर क्या कहना। आचार्य पंडित शीलभद्र, नागार्जुन, धर्मपाल, अंतरिक्ष, शांति, देवाती, दीपंकर विद्वान हैं आता। नालंदा का ही देन है कि लोग आज प्रवेश परीक्षा ले रहे हैं और नालंदा का ही देन है कि आज कंपटीशन प्रतियोगिता हो रहा है। हम लोग जिस गेट से अंदर, ये नालंदा का मेन गेट नहीं है, यह एक 10 फीट मोटी दीवार है। काटकर रास्ते का रूप ऊपर से आर्कियोलॉजिकल ने रिपेयरिंग किया है। सीमेंटेड जहाँ आप देखेंगे वो आर्कियोलॉजिकल ने रिपेयरिंग किया है। क्योंकि जिस समय नालंदा की स्थापना हुई थी सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। चूना, सुर्खी, बालू, गुड़, उड़द के दाल और बेल के पेस्ट लगे हैं। सीमेंटेड जहाँ देखेंगे आर्कियोलॉजिकल ने किया। ये लेयर है पारसी कुमारगुप्त का और ये 7वीं हर्षवर्धन का। ऊपर है देखिए देवपाल का। 200 वर्षों में जब डैमेज होना तो रिपेयरिंग नहीं होता था, इसको ढक करके दूसरा हर्षवर्धन और फिर देवपाल ने बनाया। आइए मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। एक कमरे में एक छात्र रहते थे। छात्र को मोंग कहा जाता था। मोंग से मुनासिब हुआ बिहार। हर कमरा 15 फीट 10 फीट को समतल का रोडेन बनाया है। 200 वर्ष के बाद जब डैमेज हुआ तो उसे बंद करके, दरवाजा आप बंद देख रहे हैं, बगल में बरामदा आंगन ही क्लासरूम होता था, है ना। और 8 फीट मोटी दीवार हर्षवर्धन का है, ऊपर सर देवपाल का। 5वीं के कमरे के दरवाजा बंद, बगल में बरामदा आंगन। और सर थोड़ा सा जोर से बोलिए। 7वीं 9वीं हॉस्टल के कमरे मतलब कि ऊपर है और बीच में दीवार मुन्ना 6 फीट है और ये दीवार 8 फीट। पूरा नालंदा 3 फीट से 12 फीट तक दीवार की मोटाई है। नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ। सर ये